नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल डेली एमएस ऑफिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एमएस एक्सेल में एमएस एक्सेल में बहुत ही सरल और आसान शब्दों में एमएस एक्सेल के बेसिक फार्मूले सिखाएंगे। जैसे सम करना, एवरेज निकालना, काउंट करना, मैक्सिमम निकालना और मिनिमम निकालना। इसके बारे में आपको आज बताएंगे और इसी के साथ साथ कुछ इसमें आपको शॉर्टकट भी सीखने को मिलेंगे। तो ये हमारा देखिए, मैंने एक डेटा शीट बनाया है जो स्टूडेंट की मार्कशीट है, यानी मार्कशीट है, बनाई है मैंने। इसमें देख लीजिए, इस तरह से ये है। मैं इसी को पुनः डिजाइन करके और जो भी जोड़ घटाव जो भी आपको मैंने बताया है, सम करना, ये सब करके मिनिमम, मैक्स, काउंट, एवरेज, परसेंटेज, ये सब निकाल के आपको हम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। इसको मैं अभी पूरा ब्लैंक कर दे रहा हूँ। यहाँ हम नंबर लेंगे सबसे पहले। तो रैंडम नंबर लेने के लिए क्या करेंगे, एक्सेल में फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसका नाम है रैंड, RAND, रैंड। जैसे आप रैंड टाइप करेंगे, नीचे आपके यहाँ पर भी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये लिखा है रैंड बिटवीन। इसको आप सेलेक्ट करिए, ये हाईलाइट है, इसका मतलब सेलेक्ट है, और टैब लगाएंगे तो ये फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा। और पूछ रहा है इसमें कि बॉटम और टॉप पर क्या आप लेना चाहते हैं। तो हम 45 और 100 के बीच की संख्या लेना चाहते हैं, नंबर लेना चाहते हैं। तो हमने टाइप कर दिया 45, 100, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो हमें एक नंबर यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब हमें और भी नंबर लेने हैं इसी तरीके से। ये तो इंग्लिश में हो गया, हम इंटर करेंगे, ये सॉरी हैंड फिल करेंगे तो ये पूरा एक बैग में भर जाएगा। और यहाँ पर प्लस का निशान बनता है, तो लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके और ड्रैग कर दीजिए आपका जहाँ तक मार्क है। ये देखिए, कंप्यूटर तक में मार्किंग करना है, तो ये सब मैंने कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये आती है कि जैसे कोई नंबर हम यहाँ टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, तो ये जो नंबर है ये चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये SC लिखा 55, लेकिन यहाँ पर अगर हम कुछ करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ 45 का टाइप किया, इंटर किया, तो ये 55 था तो ये 50 हो गया। ठीक है, ऐसे ये सब चेंज होता रहता है। तो इसको चेंज ना हो, इसे रोकने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले इस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C दाबेंगे, कॉपी हो जाएगा। और इसके बाद में पेस्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ हम वैल्यू पेस्ट कर देंगे। तो जो हमारा फार्मूला इसमें लगा हुआ था वो अब हट गया है। अब हम कुछ टाइप करके इंटर करेंगे तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सम करेंगे टोटल जितने सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, कंप्यूटर है। इसका हम सम करेंगे, टोटल करेंगे। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक प्री डिफाइंड फार्मूला होता है, या आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, या उसमें होम में जा करके होम टैब पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे। यहाँ पर आपको ये फार्मूला मिल जाएंगे। ठीक है, सम का फार्मूला, एवरेज का फार्मूला, काउंट, नंबर का फार्मूला, मैक्स, मिनिमम। और भी ज्यादा लेना हो तो ये पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ से आप ले सकते हैं फार्मूला। या यहाँ भी ना मिले तो ऊपर टाइप करिए, फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको फार्मूला सिखा रहा हूँ। तो हम टाइप करेंगे, लिखेंगे इक्वल, फिर सम लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया और रेंज देंगे। कह रहा है रेंज दीजिए, नंबर कौन सा आप जोड़ना चाहते हैं वो रेंज आपको देना है। यहाँ से और कंप्यूटर साइंस तक आप सेलेक्ट करिए। देखिए, जब आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ एक चींटी जैसे रेंकी है, उस तरह से एक मतलब वो घेरा चलने लगता है। तो अब यहाँ पर आप क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट को और इंटर करिए।
ये सम हो गया। अब हम इस सभी सेल में जा करके सम नहीं करेंगे, क्योंकि एक में मैंने कर लिया है। तो अब इसको हम फिल हैंडल करेंगे। फिल हैंडल पर करेंगे तो अपने आप ये सभी में जा करके फिल हो जाएगा, सभी का योग हो जाएगा, सभी का टोटल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, जैसे कॉर्नर पर, राइट कॉर्नर पर नीचे हम यहाँ अपना माउस पॉइंटर ले गए तो प्लस में चेंज हो गया। जब ये प्लस में चेंज हो तो यहीं पर डबल क्लिक कर दीजिए ऐसे, तो ये ऑटो फिल हो गया, ऑटो सम हो गया सब। ठीक है, अब हमें अगला निकालना है मैक्स। तो मैक्स के लिए फार्मूला है, इक्वल लगाएंगे और यम ए एक्स लिखेंगे, जैसे एम एक्स यम ए एक्स लिखेंगे। और यहाँ पर हम, अच्छा यहाँ जब हम लिखते हैं तो यहाँ नीचे आ भी जाता है फार्मूला एम ए एक्स। यहाँ जैसे ये फार्मूला आ जाए और ब्लू कलर में आ जाता है तो इसको हम टाइम मार देंगे तो ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। अब पूछ रहा है किसका मैप आप मैक्स निकालना चाह रहे हैं, नंबर दीजिए। ठीक है, तो नंबर देने के लिए हमें निकालना किसका है, सभी सब्जेक्ट में ये निकालना है कि सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में नंबर मिला हुआ है सुशील को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इक्वल लगाया, मैक्स लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया और रेंज दे दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर कर दिया, तो ये हमको मैक्स निकाल के दे देगा। तो मैक्स कितना है देखिए, इसमें 93 नंबर किस सब्जेक्ट में है, सोशल स्टडी में है, यहाँ देखिए। और 93 और कहीं भी नहीं है, इसी में सबसे हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, तो हमने पहले बताया था, अब एक में आपने कर लिया है, तो दूसरे और सभी का मैक्स निकालने के लिए सेल को सेलेक्ट करिए और उसी के सेल के नीचे राइट कॉर्नर पर आप माउस पॉइंटर ले जाइए। माउस पॉइंटर आपका प्लस बन जाएगा, तो जैसे प्लस बने वहीं पर डबल क्लिक कर दीजिए तो ऑटो मैक्स सबका मैक्स निकाल देगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम निकालने के लिए इक्वल लगाया आपने और मिन लिखा, एम आई एन, मिन जैसे लिखेंगे तो मिन का देखिए नीचे फार्मूला हाईलाइटेड हो गया। आप टाइप मारिए, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। किसका आप निकालना चाहते हैं मिनिमम, तो आप निकालना चाहते हैं सब्जेक्ट का मिनिमम, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी, कंप्यूटर का आप मिनिमम निकालना चाहते हैं। मैंने वो रेंज सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर कर दिया, तो ये देखिए इसका मिनिमम निकल आया। सबसे कम नंबर इसमें मिला है इनको, साइंस में 73 नंबर मिला है। और देखिए आप सभी सब्जेक्ट में ज्यादा मिला है, 87 इसमें मिला, 78 इसमें मिला है, 93 इसमें मिला है और 74 हिंदी में मिला है, कंप्यूटर में 75 मिला। तो सबसे कम मिला है इनको साइंस में 73 नंबर। ठीक है, निकल आया। एक फार्मूला हमने अप्लाई किया इनमें और फिर हैंडल का इस्तेमाल करेंगे, सभी में मिनिमम निकल आएगा। यहाँ सेल को सेलेक्ट करेंगे, राइट कॉर्नर जो हमारी सिलेक्टेड सेल है उसके राइट कॉर्नर पर अपना माउस पॉइंटर ले जाएंगे, वहां पर हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो मिनिमम सबका निकाल लेगा। देखिए निकल गया। अब हमें काउंट निकालना है। काउंट का मतलब ये कितने सब्जेक्ट, ठीक है, वो निकालना है। तो ये सिंपल सा है, आप इक्वल लगाइए, लिखिए काउंट, COUNT काउंट। जैसे आप लिखेंगे काउंट हाईलाइटेड होगा, देखिए यहाँ पर ये काउंट ब्लू कलर में आ गया। आप टाइप दीजिए, जैसे आप टाइप देंगे तो यहाँ पर आपका ये ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पूछ रहा है वैल्यू, किस वैल्यू का आप काउंट निकालना चाहते हैं, तो हमें रेंज देना है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यानी इंग्लिश से लेकर कंप्यूटर साइंस तक हमें देखना है कि कितने सब्जेक्ट हैं। काउंट मैंने कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर किया, तो टोटल हमारे कितने 6 सब्जेक्ट हैं, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हो गए। ये देखिए, फिर फिल हैंडल का यूज करेंगे और सभी का काउंट कर लेंगे। ठीक है, जैसे सिलेक्टेड माउस के नीचे राइट कॉर्नर पर आपका माउस पॉइंटर जाएगा और प्लस में चेंज हो जाएगा, तो जब प्लस में चेंज हो जाए तो उस समय आप इसको डबल क्लिक करें तो ये ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, सभी का ये काउंट कर लेगा। अब हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, AB लिखेंगे। जैसे AB लिखेंगे तो नीचे देखिए हम कर रहे हैं, ये देखिए नीचे एवरेज आ गया। अब कह रहा है कि रिटर्न वैल्यू, रिटर्न द एवरेज arithmetic means of its argument which can be number or names, array or reference that contain number। तो हम क्या करें, किसका एवरेज में निकालना, हमें टाइप पहले करना है, हमें इनका एवरेज निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, एवरेज निकालना है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर कर दिया।
तो इनका एवरेज ये निकल आया, ठीक है, ये एवरेज निकल आया, ये एवरेज। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो परसेंटेज हमारा एक पहले एक चीज और जान लीजिए, ये जितने नंबर दिए गए हैं सब्जेक्ट वाइज वो 100 के हैं। जैसे इंग्लिश 100 नंबर का है टोटल, मैथमेटिक्स भी 100 का है, इस तरह से 100 में से ही नंबर आउटलाइन इतने किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वल लगाए। अच्छा, परसेंटेज का जो फार्मूला अपने आप स्वयं आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ इक्वल लगाया और ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। टोटल मार्क कितना मिला इनको, 480 मिला, और स्टार लगा दिया, और यहाँ पर 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 600, क्योंकि वो 600 नंबर का है तो इसलिए हमको 600 लगाना पड़ेगा, ठीक है। 80% एवरेज और परसेंटेज लगभग एक जैसे आते ही हैं। फिल हैंडल का यूज करेंगे तो ये आपको फिल हो जाएगा, सबका परसेंटेज निकल आएगा, ठीक है। इस तरह से हमारी मार्कशीट बनकर तैयार हो गई, ठीक है। मित्रों, वीडियो कैसी लगी, फार्मूला आपके समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं आया तो भी कमेंट करिए, और लिखिए कि कहाँ आप नहीं समझ पाए हैं, तो मैं उस आपके प्रश्न का जवाब अगले वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, चैनल को ग्रोथ कराइए, ताकि मेरा हौसला बढ़े और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूं और आप लोगों को बेहतर से बेहतर सिखा सकूं। धन्यवाद।